नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भगवान शंकर जिसके आराध्य हो या फिर अगर कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता हो तो उनके बारे में कोई भाव मन में प्रस्फुटित होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठे हैं, उनका तीसरा नेत्र यानी भ्रिकुटी बंद है, उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है, उनका शरीर समुद्र मंथन के समय विषपान करने के वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए हैं। शिव के मस्तक पर एक और चंद्र है तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले में गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सांप, मयूर, बमुश्क सभी का संभाव देखने को मिलता है। साधन कर्म के विचार सागर में कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियाँ पुराने धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। उनसे जुड़ी एक कहानी कथा साधकों को उनसे जोड़े रखती है और साधकों के लिए प्रेरणादायक भी है। प्रेरणादायक पौराणिक परंपराओं के अनुसार पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वह अपने शरीर से लिपटे रहते हैं। यह बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं बल्कि यह इस कलयुग में भी हकीकत में परिलक्षित होती दिखाई देती है। यूं तो भगवान जन धर्म के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शिव के दर्शन ना हो तो और अगर सर्प के दर्शन हो तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। हम चल रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकाशी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं के और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अधिकर्ष इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह जहाँ भगवान शंकर नहीं, उनकी शिवलिंग भी नहीं, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में तो उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। यहीं पर एक मंदिर है पांडव गुफा के करीब। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में बीते सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुँचे श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हुए। मंदिर भोले की जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल आदि चढ़ाए जाने का भी क्रम जारी रहा था। तभी एक विशालकाय सर्प ना जाने कहाँ से आकर शिवलिंग में लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच नाग की अटखेलियाँ भी जारी रहीं। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग की चारों तरफ लिपट कर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहाँ थे उनके मुताबिक यह हैरानी उस सांप को नहीं थी। यह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटे तक शिवलिंग पर लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग में आकर लिपटे थे तो कुछ लोग उस पल को शिद्दत से महसूस करना चाह रहे थे। यही वजह है कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी, इलाके में खबर फैलने लगी। अचानक सर्प गायब हो गया। यहाँ श्रद्धालुओं को चढ़ाए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं दिख रहा था। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन यह बात भी सच है कि उसे हम इंसानों से ज़्यादा डर लगता है। आस्था विश्वास की परिभाषा अध्यात्म की सीमा रेखा से सब कुछ मानने पर ही निर्भर होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के इन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच वहाँ इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने के सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होती हैं। पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों में एक शिव मंदिर में पंचमुखी सांप दिखा।
शिव मंदिर में ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि शिवलिंग और सर्प का गहरा नाता है। यह रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने या क्या ना माने, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए यह भोले का रूप हो सकता है तो कुछ लोगों के लिए पूरा अंधविश्वास। लेकिन यह बात सोचने पर जरूर विवश करती है कि हजारों की भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिवलिंग में कैसे लिपटा रहा, वह भी भोले के जयकारों और मंदिर में बजती घंटियों के बीच। धन्यवाद। अगर यह हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए।